हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा केस प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये केस एक 20 साल की लड़की का है। उसके चेहरे पर कुछ दाने निकल रहे थे और तिल था। इससे वो काफ़ी परेशान हुई और मेरे पास आई। मैंने पूछा, बताओ क्या समस्या है। तो उसने बताया, डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पर ये तिल निकल रहा है। तो मैंने कहा कि इस तिल से तुमको क्या समस्या है, क्या दिक्कत हो रही है। तो उसने कहा, इससे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, लेकिन ये दिखने में बहुत ख़राब लगता है। मैंने कहा, कब से है ये समस्या तुमको। तो उसने कहा कि ये तिल तो 2-3 महीने से है। तो मैंने कहा, क्या इसका कोई इलाज कराई थी। तो उसने कहा, नहीं अभी तक तो इसका कोई इलाज नहीं कराई। तो मैंने पूछा कि आज तुम कैसे चली आई। तो उसने बताया कि पहले 1-2 था, अब देखिए धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर चिंता नज़र आ रही थी। मैंने पूछा, तो तुम इसको लेकर क्या सोचती हो। तो कह रही है कि मैं कोई कुछ सोच नहीं रही हूँ, बस इस तिल की वजह से मुझको बड़ी चिंता हो रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं ये पूरे चेहरे पर न फैल जाए, इसलिए आज मैं चली आई। तो दोस्तों यही केस था। और आप चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके अपना एनालिसिस दे सकते हैं। और अब मैं अपना एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। आप लोग अपने एनालिसिस से मेरा मैच करिए। तो ये लड़की 2-3 महीने से इस समस्या से परेशान थी, लेकिन इसने उसका कोई इलाज नहीं कराया। जब उसे लगा कि ये अब बढ़ रहा है और काफ़ी बढ़ जाएगा, तब वो घबरा करके मेरे पास आई। तो इस वर्जन पर मेरे दिमाग में कुछ रूब्रिक्स चल रहे थे। पहला कि वो इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में थी। पहले जब 1-2 तिल थे, 1-2 स्किन इरप्शंस थे, तब उसे कोई तकलीफ नहीं थी। अब वो क्यों आई, क्योंकि उसकी जो फेस पर जो इरप्शंस हैं, जो तिल है, वो अब बढ़ रहे हैं। तो मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए। पहला, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट। दूसरा, डेलूजन इनलार्ज्ड। फिर उसने ये बताया कि डॉक्टर साहब ये दिखने में ख़राब लगते हैं। तो मैंने इस वर्जन पर एक रूब्रिक लिया, डेल्यूजन अनप्लेजेंट। फिर उसने मुझको ये बताया कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा चेहरा तो नहीं ना पूरा चेहरे पर तो नहीं ना फैल जाएंगे। तो इस वर्जन पर मैंने एक रूब्रिक लिया, फियर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑफ। जब मैं इन सारे रूब्रिक्स को क्लब किया तो मेरे सामने सिर्फ एक मेडिसिन थी, वो थी ओपियम। मैंने उसे ओपियम 30 की कुछ खुराकें दी एसल के साथ। इसके बाद उसे नेक्स्ट वीक फॉलोअप के लिए बुलाया। नेक्स्ट वीक वो नहीं आई, लेकिन आफ्टर 15 डेज जब वो आई थी तो उसको 50 to 60% रिलीफ हो चुका था। फिर मैंने उसे एसएल पर ही रखा। अगले फॉलोअप में उसके ये पिंपल्स जो थे, जो तिल वगैरह थे, ये 90% के एबव कंप्लीट हो चुके थे, क्योर हो चुके थे। और अभी भी वो अंडर ट्रीटमेंट है, लेकिन काफ़ी संतुष्ट है। थैंक्स।